हे पिता परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी चीजों के लिए जो आज तक आप करते आए हो और आगे जाके करोगे। और प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप हमारी आराधना स्वीकारें, और जैसे जैसे हम आपके वचन में चल रहे हैं वैसे वैसे हमारे साथ बने रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो आज की प्रचार की शुरुआत करेंगे और प्रचार का शीर्षक लेंगे हम भजन संहिता अध्याय 107 वचन 10, Psalm 107 verse 10। Those who sat in darkness and in the shadow of death, bound in affliction and irons. जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। तो आज का शीर्षक है छाया। बोलो छाया, जोर से बोलो छाया। छाया यानी सभी को मालूम है शैडो, और सभी लोग जानते हैं कि छाया का मतलब क्या है, शैडो का मीनिंग क्या है। छाया का मतलब जब कोई वस्तु प्रकाश के रास्ते में आती है तो उसके पीछे बनने वाली आकृति को छाया कहते हैं। कभी आपने खुद की छाया देखी है? अगर नहीं देखी तो वहां पे देख सकते हो, देखो उधर आपकी छाया है। हालेलुया। तो छाया में ना एक दिलचस्प बात है। वो बात मालूम है क्या है? कि प्रकाश के बिना छाया होती ही नहीं। छाया के लिए, शैडो के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है। पर बाइबल में छाया का मतलब और भी गहराई से बताया गया है, और हम वो मतलब आज इस प्रचार द्वारा देखेंगे या सुनेंगे। तो छाया ना दो प्रकार की होती है, एक दृष्ट छाया और दूसरी आत्मिक छाया। यानी दो प्रकार, टू टाइप्स के शैडो होते हैं। एक इवल शैडो एंड सेकेंड होली शैडो, या क्या उसको बोलते हैं, होली शैडो या गॉडली शैडो। ओके, तो सबसे पहले हम दृष्ट छाया के बारे में जानेंगे। तो दृष्ट छाया जो रहती है वो अक्सर किसका प्रतीक होती है? अंधकार, धोखा और मृत्यु। यानी इवल शैडो ऑफन सिंबलाइजेस डार्कनेस, डिसेप्शन, डेथ। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लेंगे अंधकार। प्रेरित अध्याय 26 वचन 18, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18। To open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. हिंदी में पढ़ती हूँ। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। हालेलुया। तो इस वचन से हमें एक बात तो समझ में आती है, और वो ये है कि शैतान अक्सर उसके कार्य अंधेरे में करता है, डार्कनेस में। आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी गलत चीजें अंधकार में ही होती है, डार्कनेस में ही होती है। और जो लोग ना इस अंधकार में रहते हैं ना, वो लोग अक्सर
खुद को अकेलापन, उनको खुद को अकेलापन महसूस होता है, देखा है आपने? या फिर वो लोग मायूस रहते हैं या खुद को दोषी ठहराते हैं, सेल्फ कंडेम करते रहते हैं। तो ये जो लोग हैं जो डिप्रेस रहते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, ये सभी लोग ना ज्यादातर उनको अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है, देखा है किसी ने? या पर यीशु मसीह इसके बारे में, अंधकार के बारे में ना कुछ और चीजें बताता है। वो क्या है वो हम देखेंगे। मत्ती अध्याय 6 वचन 23, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 23। But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला तो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यीशु मसीह हमें इस वचन में कहते हैं कि यदि आपकी आंख या आपकी आंखें बुरी है तो आपका पूरा शरीर अंधकार में है। आंखें बुरी होना मतलब क्या? देखो, अक्सर लोग आकर्षित होते हैं किसी व्यक्ति से, किसी चीजों से, है ना? कैसे आकर्षित होते हैं? देखकर। कभी कभी हमको बुराई और अच्छाई का फर्क कैसे पता चलता है? देखकर। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि जिसकी आंखें बुरी है उसका पूरा शरीर अंधकार में है। तो आंखों से क्या होता है? कभी कभी जलन होती है, नफरत आंखों से होती है, अभिलाषा यानी लस्ट आंखों से होती है, या फिर हम कभी कभी कोई लोग दूसरों के बारे में कुछ मिसफॉर्च्यून चाहते हैं, यानी दुर्भाग्य चाहते हैं कि इस इंसान के साथ हमेशा गलत ही होना चाहिए। कैसे? आंखों से। ये सब चीजें आंखें से होती हैं। मैं ना आपको एक उदाहरण देती हूं। एक भाई को मैं जानती हूं जो वो कहते हैं कि वो 20 साल के ऊपर बिलीवर है, यानी विश्वासी है, पर जितनी भी यहाँ पे मैंने अभी चीजें कही उससे 50% उस आदमी में है। तो एक दिन मैंने धाड़स लेके उनको सलाह दी, काउंसिल किया कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये गलत है। तो उन्होंने ये बात मानी नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मालूम है, कोई व्यक्ति को ना ये मालूम ही नहीं रहता कि ये सब चीजें उनमें है। समझ में आया? और जब हम उनको बताने जाते तो उनको क्या आता है? उनको गुस्सा आता है, वो मानने को तैयार ही नहीं रहते। और ऐसे ही इस भाई के साथ हुआ। कभी आपने अनुभव किया है? या और जब मैं सलाह दे रही थी तो उन्होंने ना एक ऐसी बात कही जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि ये चीजों में यीशु मेरी मदद करते हैं। ये जो बुरी चीजें हैं उसमें यीशु मेरी मदद करते हैं। ऐसा हो सकता है? और एक सिस्टर का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। देखो, उदाहरण जब मैं देती हूँ तो मैं किसी का नाम ऐसा उछालने को नहीं देखती या किसी के लाइफ के बारे में। मैं आपको क्यों बताती हूँ? ताकि आप लोग इससे सीखे। इसके लिए उसको एग्जाम्पल बोलते हैं, प्रोवर्ब्स बोलते हैं। प्रोवर्ब्स क्यों कहते हैं? अब बाइबल में भी प्रोवर्ब्स क्यों दिया है? ताकि परमेश्वर के बच्चे सीखे। ठीक है? तो एक सिस्टर के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो विश्वासी होने से पहले उनके वो सिस्टर के और उसके हस्बैंड के बीच में कुछ समस्या थी। फिर वो यीशु में आई और यीशु ने वो समस्या मिटा डाली कि उनमें प्यार हुआ, प्यार बढ़ता गया और उनकी एक बच्ची भी थी। और वो इतने अच्छे से बढ़ रहे थे यीशु में कि ऐसा एक भी हफ्ता नहीं गया जहां पे उन्होंने गवाही नहीं दी।
अभी ध्यान से सुनो। फिर क्या हुआ कि ये जो सिस्टर थी ना, वो उसके काम में एक आदमी से वो आकर्षित हुई, ठीक है, अट्रैक्ट हो गई। और फिर वो जो टेम्पटेशन था, वो जो आकर्षण था, वो पूरे आकर्षण ने ना उस सिस्टर के दिमाग पे ना कब्जा कर दिया था। उसको सूझ नहीं रहा था उसके अलावा, उसको ये भी सूझ नहीं रहा था कि उसकी शादी हुई है, उसका एक परिवार है। तो वो मेरे पास आई, मैंने उसको सलाह दिया और मैंने उसको साफ साफ कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। फिर थोड़े दिनों के बाद वो वापस से मेरे पास आई और उसने कहा कि सिस्टर आपको मालूम है, आज मैं उस इंसान के साथ बाहर गई थी और उन दोनों में कुछ गलत हो गया, ठीक है। तो मैंने उसको डांटा, वापस से मैंने उसको समझाया बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा। और उसने मुझे क्या कहा मालूम है, कि वो गलत चीज करने से पहले उसने प्रार्थना की थी और यीशु ने उसको चिन्ह दिखाया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये उन लोगों के लिए है जो खुद को विश्वासी कहते हैं और ये गलत चीजें करते। कोई भी चीज, अभी देखो, एकदम सिंपल सी बात है, साधारण बात है। अगर यीशु को या पिता परमेश्वर को ये सब चीजों में लोगों की मदद करनी होती तो वो चीजें बाइबल में क्यों होती? क्यों वो पूरा पापों की एक सूची दी है, पूरा एक लिस्ट दिया है, जिस लिस्ट से अगर आप गलती पढ़ोगे, गलेशियंस पढ़ोगे 5, तो आपको पूरे लिस्ट पता चलेगी। और उसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे लोग मेरे राज्य में नहीं आ सकते। तो प्रभु उनकी मदद करेगा। और कोई भी अच्छा पिता अगर अपना बच्चा गलत कर रहा है तो उसकी मदद करेगा? अगर करता है तो वो अच्छा पिता है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यीशु का नाम खराब मत करो। यीशु कभी भी गलत चीजों में वो आपकी सहायता नहीं करेगा। सोचो, जो परमेश्वर कहता है कि शादी यानी मैरिज इज एन होली इंस्टीट्यूशन, परमेश्वर के लिए वो पवित्र स्थान है, संस्था है, वही तोड़वाएगा? वही परमेश्वर तोड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी परमेश्वर जुड़ाता है वो कभी तोड़ता नहीं, तोड़ने वाले लोग रहते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रही हूं? बुरी आंख, इसके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम्हारी बुरी आंखें हैं तो तुम्हारा पूरा शरीर अंधकार में है। तो कभी ना एक जगह पे बैठो और सोचो कि हम कलीसिया में क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं और यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे कोई मनोरंजन होता है कि जो शुरुआत में गाना गाते हैं, फिर बाद में भाषण देते हैं, या फिर हम यहाँ पे आके टाइम पास करते हैं? ऐसा कुछ होता है? मनोरंजन के लिए आते हो यहाँ पे? क्या पाने के लिए आते हो? आपको यीशु से क्या चाहिए वो देखो। आप फादर का प्रेयर आपको सबको मालूम है हमारे पिता। वहां पे लिखा है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, यानी हमारी तो इच्छा है, पर जो भी हमारी इच्छा है हमें क्या करना है, वो परमेश्वर को सौंपनी है। पिता क्या करेंगे, यीशु क्या करेंगे? वो छानेंगे। समझ में आया? हमारी इच्छा वो छानते हैं और जो चीजें आपके लिए है वो आपको देते हैं। जो चीजें आपके लिए नहीं है वो आपको नहीं मिलती। हालेलुया। यह यहाँ पे होता है। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे यीशु को ग्रहण करने आते हो, उसके वचन को ग्रहण करने आते हो। हर हफ्ता यीशु आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहता है, ठीक है। वो पूरा हफ्ता आपका जीवन देखता है, वो आपका जीवन देखते हैं कि कैसे आप चल रहे हो, क्या आप वचन में चल रहे हो, आपका दिमाग कहाँ पे चल रहा है। और फिर अक्सर ऐसे होता है कि वो आपको यहाँ से करेक्ट करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना। अक्सर ऐसे होता नहीं कि अच्छा ही आपको सुनाई मिलेगा प्रचार से, ऐसा नहीं होता। करेक्शन भी लेना पड़ता है। क्यों करेक्शन? क्यों सुधारना? क्यों सुधारपन
परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों के जीवन में आए। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। समझ में आया? वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। इसके लिए हर हफ्ता वो आपके लिए प्रचारक के द्वारा कुछ ना कुछ कहना चाहते कि बेटा सुधर, बदलो, ताकि तुम मेरे निकट आओ। समझ में आया? तो क्या आप में से कोई है जो अंधकार में जी रहा है और इससे बाहर निकलना चाहता है? तो इस समस्या का भी निवारण बाइबल में ही है। पर निवारण देने से पहले मैं आपको प्रकाश से परिचित करवाना चाहती हूं। सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू लाइट। व्हाट इज लाइट? यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। किस किस को विश्वास है कि यीशु जगत की ज्योति है या प्रकाश है? हाथ ऊपर करें। डू यू बिलीव? तो आप जानते हो, अभी कितने लोग पहचानते हैं कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है? देखो, जानने और पहचानने में फर्क होता है। पहचानना यानी गहराई से जानना। तो क्या आप गहराई से जानते हो कि यीशु मसीह सच में जगत की ज्योति है? हालेलुया। अभी आपका निवारण यानी आपका सल्यूशन, 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7, 1 John chapter 1 verse 7। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यानी यीशु माफ कर सकता है। समझ में आया? यदि आपकी आंखें बुरी है और आपने वो अभी रियलाइज किया या महसूस किया कि हाँ, मैं अंधकार में चलता हूँ, और अभी घुटनों पे जाके अगर आप माफी मांगोगे, यीशु आपको माफ करेगा, क्योंकि अनुग्रह हमको यीशु मसीह से ही मिलता है। पर उसके लिए क्या करना है? उसके साथ चलना है, ज्योति में चलना पड़ेगा आपको। ये क्या बोला सिस्टर ने? ज्योति में चलना पड़ेगा यानी हम कुछ बुरे काम कर ही नहीं सकते। यही तो यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। जितना बुरे काम से दूर भागोगे उतना ही परमेश्वर के निकट आओगे। तो पहचानना जरूरी है। और कैसे पहचान सकते हो आप? परमेश्वर को समय देना पड़ता है। मैं बहुत सारे जन को जब बोलती हूँ कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, बिजी, मैं बहुत बिजी, कभी कभी करूँ। सुबह उठते हैं हम लोग ऐसे हैं, फिर दोपहर को ये, फिर रात को, और फिर नींद आती है। और फिर वो लोग बोलते कि अरे यीशु हमारी कोई इच्छा पूरी ही नहीं करता। हमें अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन महसूस होता है, बाइबल खोलो, तुमको दोस्त मिल जाएगा। हालेलुया। अकेले स्ट्रेस में हो, मायूस हो, नाराज हो, बाइबल खोलो, शांति मिलेगी।
नफरत है तुम्हारे सीने में किस किस के लिए, बाइबल खोलो, हृदय प्यार से भर जाएगा। पर वो एक एफर्ट है, नहीं, बहुत बड़ा काम है वो, चल के जाना बाइबल तक, बाइबल लाना टेबल पे, फिर खोलना और फिर पढ़ना। थक गए हम लोग, या कोई कोई बाइबल देख के ही थक जाता है, ये पढ़ने का है, फिर रहो मायूसी, पर फिर यीशु को कोसो मत। हालेलुया। दूसरा, दुष्ट छाया धोखा देती है, इवल शैडो डिसीव्स। क्या आपने छाया चित्रण देखा है, जिसको शैडोग्राफी कहते हैं? वो अक्सर ना ये जो छाया रहती है ना, उससे वो लोग हाथ से चीजें बनाते हैं, जैसे रैबिट या फिर बदक, ऐसे कुछ ना कुछ बनाते। देखा कभी? हमारे यहाँ पे जब हम छोटे थे, तो हमारे यहाँ पे जब भी अक्सर लाइट जाती थी तो टॉर्च से हम लोग ये खेलते थे, याद आया? और देखो, कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ कुछ छाया देख के ना हमको डर लगता है। सिर्फ छाया देख के, कोई आता है अचानक से ऐसे कोई आया और छाया देखा। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ मेरे बचपन का। हम सब छोटे थे, मेरे सब चाचेरे भाई बहन, मामेरे भाई बहन, यानी मेरे कजन्स, हम लोग ना वहाँ पे भी ना अक्सर लाइट जाया करती थी, तो हम लोग इकट्ठा, जो वरांडा रहता है वहाँ पे हम लोग बैठे थे, और वहाँ पे सिर्फ ये चांद का लाइट था, रोशनी थी, चांद की रोशनी थी, मून लाइट। और हम लोग सब लोग ऐसे बैठे, और मेरी एक जो बहन थी ना, उसकी नजर दीवार पे गई, तो दीवार पे ना उसने एक छाया देखी। वो छाया ऐसे ऐसे करके, मीन्स ऐसा लग रहा था कि कोई ना बुला रहा है उसको, और उसने ना हम लोग को, सब लोग को दिखाया वो, और हम लोग सब डर गए। डर ऐसे गए कि हम लोग, वो जो डर के मारे से कड़क हो जाते हैं ना, मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वहां पर उठ के घर पे भागे, अंदर भागे। सब लोग ऐसे ही थे, और जैसी रोशनी आई सब लोग एकदम से भाग गए। और मेरी मामी ने पूछा मुझे कि क्या हुआ, तो हम लोगों ने उसको बताया कि दीवार पे ऐसा ऐसा है। मेरी मामी बहुत धाड़सी थी, तो उसने बोला चल मुझे दिखा क्या है, और हम लोग सब उसका हाथ पकड़ रहे, उधर भूत है, उधर भूत है, उधर मत जाना। तो उसने बोला नहीं। और वो क्या था मालूम है आपको? उसने ना एक शर्ट सुखाया था, तो सिर्फ उसका एक हाथ हिल रहा था हवा से। समझ में आया? आसान मतलब ऐसा क्या हुआ वो समय कि ऐसी कोई चीज ने आपके दिमाग पे, आपके मन पे ऐसा कब्जा किया और आपको मजबूर किया कि वो बात सच है। समझ में आया? ऐसे ही शैतान करता है। उसको आसान से तरीके से अगर मैं बताऊं ना, उसको ट्रिक्स बोलते हैं। ट्रिक यानी छल या चाल बोल सकते हैं हम लोग, शैतान की चाल। वैसे ऐसा ही दुष्ट आत्मा करती है। शैतान कभी कभी क्या करता है ना, आपके दिमाग पे ऐसा कब्जा करता है कि वो मजबूर करता है कि वो जो चीज नहीं है, बट फिर भी वो आपको मजबूर करता है विश्वास करने के लिए कि वो है। साधारण उदाहरण देती हूँ। कभी आप अकेले बैठते हो, देखो अचानक से एक कुछ चीजें आपके दिमाग में आती है, और उससे आपको नफरत होने लगती है, या आप मायूस होते हो, या आपको बहुत गुस्सा आता है। कभी अनुभव किया है? इसको बोलते हैं ट्रिक। या कभी आप बैठे हो, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, तो हमारे दिमाग में आता है शायद ये हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, अजम्पशन आपको लगता है, ठीक है? तो ये है ट्रिक। कोई भी चीज से आपकी शांति जाती है तो वो समझ लेना वो परमेश्वर से नहीं आई, यीशु से नहीं आई। तो समझो, देखो 2 कोरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14, यानी 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14 में क्या लिखा है? And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी
ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। देखो, कभी कभी आपके जीवन में ना ऐसे लोग आते हैं, खास करके रिश्तेदार या दोस्त भी, जो आपको ऐसे जताते हैं कि वो सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपकी बहुत चिंता करते हैं, बट असल में वो सांप रहते हैं। किसी ने अनुभव किया है? खास करके ये रिश्तेदारों में ही होता है, मैंने अनुभव किया है। हालेलुया, एंड गॉड इज ग्रेट। तो ट्रिक समझ में आया? ये शैतान की चाल है। शैतान कभी भी दो सींग लेके आपके पास आने नहीं वाला है। वो किसको भेजेगा? वो वही लोगों को भेजेगा जिसका दिमाग उसके नियंत्रण में है। हालेलुया। और देखो, बाइबल में बहुत सारे ऐसे शैतानों के चालों के बारे में लिखा है, ट्रिक्स के बारे में लिखा है। अगर आप नया करार पढ़ोगे तो सबसे बड़ा उसके थोड़े ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, थोड़े चालें बताती हूँ। सबसे पहले चोरी, ही कम्स टू स्टील, सुना है ना? क्या चोरी करेगा शैतान आपसे? आपकी शांति, है ना? आपका पीस चोरी करेगा। दूसरा, किल यानी घात। क्या किल करेगा वो? और क्या? वो किल करेगा आपके नाम को। क्योंकि आप यीशु मसीह में हो तो आपका नाम खराब होगा, है ना? आपने बहुत सारा सुना रहेगा, अरे ये बिलीवर है ना? हालेलुया, मतलब आपके लिए बड़ा आशीष है वहां। हालेलुया। तो वो नाम बिना वजह शैतान नाम खराब करेगा। फिर नष्ट यानी डिस्ट्रॉय। क्या डिस्ट्रॉय करेगा वो? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ। और यही उसका, क्या उसको बोलते हैं, यही उसका फोकस है, यही उसका हेतु है। हालेलुया। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहती हूं और मैं यही कहते रहूंगी कि शैतान ने जो भी स्वर्ग में उसको जो भी चीजें मिली नहीं, वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको भी ना मिले। समझ में आया ना? आपको शांति मिले ना, आपको आशीष मिले ना, आप जीवन में कभी ऊपर आओ। समझ में आया ना? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टिका रहे। डिस्ट्रॉय, समझो इस ट्रिक को, इस चाल को। इसके लिए देखो एफिसुस में क्या लिखा है। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11। एफिसुस अध्याय 6 वचन 11। Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगेन, युक्तियां यानी ट्रिक्स, या उसके जो वाइल्स, जिसके डिवाइस, जो उसकी योजनाएं हैं। ऑफ कोर्स शैतान की योजना अच्छी नहीं रहती, बुरी रहती है। जो शुरुआत में ऐसे लगती कि बहुत अच्छी है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको वो सिस्टर का एक उदाहरण दिया जो अभिलाषा की शिकार हुई, ठीक है? आज की तारीख में मैं कहना भी नहीं चाहती कि उसकी हालत कितनी खराब है वहां पे, और लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि उसको वो व्यक्ति मिला नहीं, उसने यीशु को छोड़ दिया। हालेलुया। तो युक्तियां, तो यहां पे वचन कहता है कि युक्तियों के सामने खड़े रहो। अभी उसकी युक्तियां क्या है ये आपको जानना जरूरी है ना। अगर युक्ति आपको मालूम ही नहीं तो आप जानोगे कैसे? इसके लिए आपको सूझबूझ होना जरूरी है, यानी डिजर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। डिजर्नमेंट कैसे आएगा? पवित्र आत्मा से आएगा। पवित्र आत्मा अगर आप पूछोगे डिजर्नमेंट तो आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए वापस से आपको परमेश्वर के लिए यीशु को समय देना पड़ता है। समय देना यानी